ये शिल प्रभुपाद क्यों बता रहे हैं कि जो लास्ट में क्या है कि भाई आदरात अनुदिनात करने से क्या होता है, क्रमशति भक्ति कैसे है, बढ़ती है। तो सबसे पहले क्या आता है, श्रद्धा आता है, फिर व्यक्ति साधु संग करता है, फिर भजन क्रिया चालू होती है उसकी। तो बोले भजन क्रिया के क्या लक्षण है, हम कैसे मान सकते हैं कि हम भजन क्रिया के स्तर पे पहुंच चुके हैं या फिर भजन क्रिया के स्तर पर हम को क्रॉस कर चुके हैं और अनर्थ निवृत्ति के स्तर पर आ चुके हैं, वो कैसे मान सकते हैं। भजन क्रिया पर व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, मेन लक्षण। अगर यही स्तर ही नहीं पता है तो फिर कैसे हम अपने आप को जज कर पाएंगे कि कहाँ अटके हैं। या भजन क्रिया कब चालू होता है पता है, भजन क्रिया भजन करने से चालू नहीं होता है, 16 माला चालू कर देने से भजन क्रिया चालू नहीं होता है ना। भजन क्रिया कब चालू होता है कि जब किसी को भजन करता हुआ देख, किसी को सेवा करता हुआ देख, किसी को साधना और माला करता हुआ देख, किसी को भी भक्ति करता हुआ देख, हमारे हृदय में जब ये भाव आता है एक दिन मैं ऐसा करूंगा कि ये स्तर पर पहुंचना, या फिर हम किसी से प्रभावित हो जाते हैं कि हाँ ये स्तर लाना है, मतलब कि हमारी भजन क्रिया प्रारंभ होगी। किसी का अगर ऐसा संग मिले और किसी की भक्ति से हम यदि जल्दी प्रभावित हो गए, तो तब भजन क्रिया प्रारंभ होती है। और फिर ये भजन करते 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 हम ऐसा प्रयास करने लगते हैं, प्रभाव उसके प्रभाव से, तब फिर क्या होता है, हमारा अनर्थों में निवृत्ति आता है। मतलब वास्तविकता में अनर्थ निवृत्ति जैसा कोई स्तर होता नहीं है। ये तो खाली चक्रवर्ती ठाकुर ने समझने के लिए समझाया है। भजन क्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो निष्ठिता भजन क्रिया, दूसरा अनिष्ठिता भजन क्रिया। तो अनिष्ठिता भजन क्रिया क्या होता है कि भाई ऊपर नीचे होता है। तो अनर्थ निवृत्ति में बोले वो अनिष्ठिता भजन क्रिया के क्या है, 6 स्तर है। क्या, घन तरल, व्यूढ़ विकल्प, विषय वासना, नियमाक्षमा एंड तरंग रंगिनी। ये 6 स्तर पार करके हम निष्ठा भजन क्रिया पर पहुंच सकते हैं। घन तरल क्या है, कभी घन भक्ति 2:30 बजे उठेंगे, कभी 8 बजे, या कभी 16 माला सुबह 8 बजे खत्म हो जाएगी, 7 बजे खत्म हो जाएगी, कभी रात के 12 बजे भी डोल रहे हैं माला के साथ। तो घन सॉलिड लिक्विड, घन तरल, ये पहला है अनिष्ठिता भजन क्रिया में। फिर क्या है, घन तरल, फिर है पहला है उत्साहमयी। उत्साहमयी यानी कि बहुत उत्साह से करेंगे, ये जैसे नहीं लोग नए नए आते हैं तो बहुत उछल कूद करते हैं। फिर पहले तो नए नए आते उत्साह में ऐसे होते कि सब शुद्ध भक्त है, वाह वाह, और एक स्तर के बाद मेरे अलावा कोई नहीं है। तो एक उत्साहमयी होता है, पर कोई डांट दे तो फिर उत्साह, जैसे नहीं पहले एकदम उत्साह एकदम ऐसा नहीं सॉरी ये उदाहरण ले रहा हूं पर ये सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि वो एक कुत्ता नहीं ऐसा जोशीला होता है, आता है वो, वो, तो फिर उसका से डंडा दिखाया जाता है, कुछ कोई ऐसे उसको डांट देता है, झाड़ देता है, तो पहले एकदम
फिर क्या, आता ही नहीं। फिर क्या, मैं नहीं आऊंगा, ऐसा कैसा बोलने आऊंगा। उत्साह उड़नछू हो जाता है। ऐसे सोडा अभी पिया था तो क्या, सब निकल रहा था, तो ऐसे ही वो उत्साह उसका उसको निकल गया, फिर खाली पानी बचा। या उत्सव क्या बोलते हैं, उत्साहमय। फिर क्या, वही घन तरल, कभी उत्साह आएगा तो घन, नहीं आएगा तो तरल। फिर है ब्यूड विकल्प, डाउट आता रहता है उसको, सही कर रहा हूं क्या, ये माला से सब कुछ हो जाएगा, नहीं नहीं मुझे नहीं लगता, कृष्ण भगवान है, नहीं नहीं मुझे तो नहीं लगता ऐसा। डाउट आता रहता है, ये प्रभुपाद इस्कॉन में सही है कि गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, वीडियो देखेगा। यहाँ ब्यूड विकल्प। फिर क्या, विषय वासना, भक्ति करेगा तो पहले के सारे अनर्थ यात्रा पे चले जाएंगे। यस। फिर एक स्तर के बाद धीरे धीरे आदरात चला जाता है। यस। तो फिर क्या आ जाता है, अपराध हो जाता है। तो फिर क्या, फिर से जो भगाया था, फिर से वो लोग, वो भौंकने वाला फिर से वापस आ जाएगा। यस। विषय वासना, जो विषयों से पहले मुक्त हो चुके थे, फिर से वही का वही आएगा। और कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है कि पहले ये अनर्थ था नहीं, हमारे अंदर भक्ति करके करते ये ज्यादा हो गया है। पहले तो हम इतना मान सम्मान के बारे में सोचते नहीं थे कि ऐसा कैसा बोल दिया, पहले तो इतना थोड़ा सेंसिटिव नहीं थे। जब से माला करने लगे हैं तब से अंदर से ऐसा लग रहा है ज्यादा बढ़ गए हैं। पहले इतना खराब था नहीं मैं। लोगों का अनुभव होता है हाँ कि भक्ति में आने के बाद ज्यादा ही हो रहा है, वो ज्यादा नहीं हो रहा है। ये सब भक्ति, ये भक्ति उर्थ अनर्थ में कैसा होता है कि भक्ति करने से कोई अनर्थ नहीं आता, गलत तरीके से भक्ति करने से अनर्थ आता है, अनादरात। यस। गलत तरीके से भक्ति करोगे, देखो भक्ति करोगे तो आप बहुत आगे के स्तर पर पहुंच जाओगे। पर जब भक्ति गलत तरीके, भक्ति क्या तलवार के जैसी है, थोड़ा भी उधर उधर क्या कट जाए, समझे। इसलिए फिर वही विषय, वही वासना फिर से वापस आ जाती है, अपराध युक्त और अनादर करने से विषय फिर से वो विषयों में फंस जाता है। फिर क्या, कभी कभी बोले हमारे लिए भक्ति है क्या, ये सब। यस। ये मंदिर, ये माला, ये गीता, ये गुरु, ये प्रभुपाद मेरे कोई काम के नहीं, या ये भक्त, यस, मैं इन सब के लायक नहीं हूं, मैं तो बड़ा नालायक हूं। ऐसे करके फिर क्या, उड़नछू हो जाते हैं सब लोग। क्या भक्ति से कुछ लोग आते हैं, जुड़ते हैं, जंबो जेट की स्पीड से आते हैं, फिर डबल जंबो जेट की स्पीड से भाग जाते हैं पीछे के गेट से। पहले आगे के गेट से आते हैं, फिर पीछे के गेट से जाते हैं। पीछे का गेट पता नहीं था उनको, पहले पहले आगे के गेट से आए। और पीछे पीछे भागने का भी है, पीछे निकलने का भी एक पतली गली भी है, तो निकल लेते हैं फिर। हाँ। या तो मैं भक्ति के योग्य नहीं है, भक्ति मेरे योग्य नहीं है, ऐसे करके अरे आते थे प्रभु जी कहाँ गए, वो हिस्ट्री बन गए। फिर क्या है, फिर सिंसियर जो बचे विषय वासना में क्या, सब उड़ जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं। जैसे नहीं हम प्रोग्राम में फिल्टर करते तो सब फिल्टर हो जाते हैं। यस। जो भी बचे वो लोग नियम लेंगे, आज से मैं ये नहीं करूंगा। फिर क्या, नियमाक्षमा, पांचवा स्तर, नियम लेता है, वो खुद नियम लेगा, फिर खुद ही नियम तोड़ेगा। आज बोला कि कल से स्वीट नहीं खाऊंगा, और कल दबा के खाएगा। एक दिन तो चलता है। या नियमाग्रह, नियमाक्षमा, नियम बनाएगा, खुद ही नियम तोड़ेगा। पर धीरे धीरे फिर इसमें भी बचा रहा। यस। फिर क्या, तरंग रंगिनी, उजाला प्रतिष्ठा में फंसेगा, क्योंकि ये स्तर के बाद आप एक प्रभावशाली भक्त बनने लगोगे। यस। लोग आपको हार चढ़ाएंगे, प्रणाम करेंगे, प्रभु जी आए, माता जी आए, है नो, आप ही को लोग
ऐसा बोलेंगे कि प्रभुपाद तो बाद में है, पहले आप है, तो ये अपने आप को महाप्रभुपाद समझने लगता कि मैं ही प्रभुपाद हूं, सारे प्रभुओं को मैं ही आश्रय लेता हूं। बोलते हैं ना, पहले दासानुदास होता है, मैं तो नहीं, पहले व्यक्ति मंदिर में आता है तो सिक्योरिटी भी बोलता है तो वो भी सेवा कर लेता है, वो उसके लिए कनिष्ठ मध्यम उत्तम ऐसा कुछ होता नहीं है ना। एक स्तर के बाद तो फिर अथॉरिटी का भी नहीं सुनता है, सिक्योरिटी तो बहुत दूर की बात है। तू मुझे बोले है क्या, या पहले दासानुदास होते हैं, फिर दीक्षा होती है तो दास बनते हैं, फिर प्रभु बनते हैं, फिर महाप्रभु बनते हैं। यस, तो कहने का अर्थ है कि ये तरंग रंगिनी का स्तर है, बड़े तरंग आते हैं उसमें, रंगीन 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 तरंग आते हैं पूजा लाभ प्रतिष्ठा के। यस, तो ये मार्ग बड़ा खतरनाक है, व्यक्ति डिविएट भी हो सकता है। ये स्तर पर माया हाई अलर्ट जारी कर देती है वो भक्त के लिए कि ये बड़ा आगे बढ़ रहा है, इसको मिसाइल लाके उड़ाओ भी, है ना। निष्ठा पर जाने नहीं देना है, ये सबसे कपरी एग्जाम है। ये स्तर क्लियर करने में, और ये 6 स्तर क्लियर करने में मिनिमम 10 साल, 15 साल, 20 साल, 1 जन्म, 2 जन्म, 99% लोग इधर ही आके अटक जाते हैं। वो बोलते हैं ना, वो सांप सीढ़ी खेलते थे, उसमें क्या 99 का एक बड़ा सा गोगा आता है क्या तो यदि वो काट लिया तो क्या 2 ऊपर आ जाते, या 2 ऊपर आ जाते सीधे। ऐसा लगता है कि मैंने भक्ति किया कि नहीं किया, क्या किया मैंने या ऊपर से थोड़ा नीचे। यस, तो अगर इससे बच गए फिर क्या, निष्ठा वाली भक्ति। भजन क्रिया में क्या, निष्ठिता भजन क्रिया। मतलब अनर्निवृत्ति इसलिए सिंप्लीफिकेशन दिया है कि ये 6 अगर कोई पार कर लेगा ना तो 70-80% अनर साफ, ऑलमोस्ट सब साफ, है ना। जैसे ये सब क्या है, ये थोड़ा, ये हॉल जो है वो 70% कचरे से मुक्त है, या पर वो इतना उधर कचरा पड़ा है थोड़ा थोड़ा, या तो वो क्या है, थोड़ा निष्ठा वाला दिखता है। यस, थोड़ा माइनर रह जाता है निष्ठा में, फिर रुचि में भी, निष्ठा में भी अभी भी रुचि नहीं है, ये तो खाली क्या है, स्टेबल हुआ है। जब निष्ठिता भजन क्रिया आ जाता है, इंटरमीडिएट स्टेज होता है, अनर्थ निवृत्ति हो गई है ऑलमोस्ट, बट थोड़ा बाकी है, थोड़ा एग्जाम बाकी है। मतलब कोई व्यक्ति पूछ सके कि 10 नाम अपराध से कैसे बच सकेंगे, तो जब कॉन्शियसली सावधानी पूर्वक 10 नाम अपराध अवॉइड करेंगे ना, तब हम क्या होंगे, 10 अपराध से मुक्त हो जाएंगे, 10 प्रकार के अवनाम अपराध से मुक्त हो जाएंगे। और वो भी जब केयरफुली रहेंगे तभी मुक्त होंगे, और ज्यादा केयरफुली रहेंगे तो हमेशा बच पाएंगे। समझे आप। तो ये है, जब निष्ठिता भजन क्रिया में पहुंच गए, फिर आपको रुचि, फिर वो रुचि में क्या है, जॉन्डिस क्या हो जाता है, रुचि में जॉन्डिस, अविद्या का रोग समाप्त होने लगता है, ऑलमोस्ट अविद्या चली जाती है, ऑलमोस्ट मतलब थोड़ी रहती है, थोड़ा रह जाता है। यस, रुचि के स्तर पर। फिर रुचि के बाद क्या है, गाढ़ रुचि, प्रगाढ़ रुचि आएगी। यस, इंटेंस, कंडेंस, जैसे नहीं हम दूध को गर्म करते हैं, फिर बहुत ज्यादा गर्म करते हैं तो क्या कंडेंस, रबड़ी बन जाता है, तो ऐसे ही रुचि का कंडेंस क्या है, आसक्ति। क्या, फिर व्यक्ति को रुचि है पर उसमें और रुचि है। यस, जैसे नहीं किसी किसी को इतना रुचि होता है कुछ डिश खाने में, डबल भाव देके भी खा लेता है वो, तो क्या है, आसक्ति।
और वो रुचि अभी एक फक्टिफाई एक फ्रूट दे रही है, एक बहुत ज्यादा। फिर क्या कंडेंस हो गया कुछ, फिर वो क्या है, भाव, क्या भाव। फिर स्पिरिचुअल इमोशंस पर्टिकुलरली एकदम अच्छे से क्या होते हैं, दिखते हैं। फिर व्यक्ति के आंख में आंसू आ जाते हैं या स्तब्ध हो जाता है। यस, रुचि के स्तर पर क्या है, वो एनओडी में ही लक्षण बताए उसके, क्या, अव्यर्थ कालत्वम, नाम गाने सदा रुचि। यस, ऐसे करके 8 स्तर है। भाव का एक स्तर क्या है पता है, एक भाव का छोटा सा स्तर है। जिस दिन हम टाइम कॉन्शियस हो गए ना कि अरे इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है, मेरा मैं भजन कब करूंगा, भजन कब करूंगा, तो वो क्या है, वो भाव के स्तर का ग्लिम्स है। जिस दिन आप बोले कि ज्यादा से ज्यादा सेवा करूंगा, कभी कभी तो भाव आ जाता है ना, कभी कभी ख्याल आ जाता है कि भाई क्या है, सेवा करना है, ज्यादा ज्यादा सेवा करूं, तो वो क्या है, वो भाव का भाव है वो। यस, उस दिन माला अच्छा हुआ। हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ अरे कृष्णा मुझे आ गया था, तो ये करते करते भी व्यक्ति क्या है, कभी कभी ऐसा लगता है आज तो बड़ा आनंद आया, अच्छा माला हुआ। ये आनंद आया, ये कोई बैरोमीटर नहीं है अच्छी माला का। आप कितना हरि नाम सुन पाए, वो बैरोमीटर है। हम क्या है, बहुत ध्यान पूर्वक करते, फिर आनंद आता है तो उसमें ही हमारा गाड़ी पिन अटक जाता है, और जैसे ही आनंद लेने का प्रयास करते हैं, फिर 2 क्षण के बाद आनंद खत्म हो जाता है, फिर से जैसे के थे वैसे के वैसे ही हो जाएगा, निरानंद। या तो वो अटेंटिवनेस बहुत ज्यादा चाहिए। भाव, भाव इधर ये भाव 10वें पैराग्राफ में भाव के बारे में मतलब बताया गया, वो ऑलमोस्ट प्रेम है। क्या है, भाव ऑलमोस्ट नियर टू प्रेम है, क्योंकि ये स्तर, ये बॉडी ना प्रेम सहन नहीं कर सकता। भाव तक व्यक्ति का शरीर फिर छूट जाता है, प्रेम ये शरीर में आ नहीं सकता, ये शरीर का कैपेसिटी नहीं है प्रेम सहन करने की। या ये सब भी डिटेल में भक्ति रसामृत सिंधु में समरी स्टडी पढ़ेंगे। यस, फिर माया, भाव के स्तर पर माया नहीं होती। यस, फिर क्या है, भाव के स्तर पर खाली वैष्णव अपराध की वजह से ही पतन होता है, फिर और कोई कारण नहीं होता पतन होने का। फिर हम भाव के स्तर पर मतलब क्या होता है, कृष्ण दिखते गायब हो जाते हैं। और वैष्णव अपराध व्यक्ति कब तक कर सकता है, जब तक साक्षात कृष्ण के दर्शन नहीं होते ना, तब तक व्यक्ति वैष्णव अपराध कर सकता है। हम एक दूसरे को देख पा रहे, ऐसे इतने तक हम, यदि हम कृष्ण को साक्षात देख नहीं पाए ना, तब तक वैष्णव अपराध चालू रहेगा हमारा। चांसेस है, ऐसा नहीं है कि करोगे ही करोगे, नहीं ही करोगे, पर चांस है। जैसे ही कृष्णा दिख गए, फिर व्यक्ति वो भी अपराध उक्त अनर्थ से भी फ्री हो सकता है, फिर व्यक्ति अपराध नहीं कर सकता। जिसको कृष्णा दिख गए वो व्यक्ति अपराध नहीं कर सकता। बाकी तब तक रुचि के स्तर पर, आसक्ति के स्तर पर भी व्यक्ति वैष्णव अपराध कर सकता। वो कॉन्शियस होते हैं पर हो सकता है ऐसा। इसलिए आप देखो ना, रूप गोस्वामी की वो कथा सुनिए ना, रूप गोस्वामी लीला स्मरण कर रहे थे, एक अपंग जो है वैष्णव जा रहे थे, तो वो राधा रानी की वो लीला देख रहे थे कि राधा रानी फूल तोड़ने के लिए वो पेड़ पर चढ़ी थी, तो कृष्णा ने ही वो डाली नीचे झुकाई थी, है ना। फिर जैसे राधा रानी चढ़ गई तो कृष्णा ने डाली ऊंची गली और नीचे कूद गए, तो राधा रानी लटक गई। तो रूप गोस्वामी वो लीला देख के हंस रहे थे, तो वो और ध्यान में थे, तो वो जो वैष्णव जा रहा था उसको क्या लगा, मेरा शरीर देख के हंस रहे हैं, तो अपराध कर लिया। तो अचानक से रूप गोस्वामी को लीला देखना बंद हो गई। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के पास जाते हैं, बोले प्रभु ऐसा हुआ, बोले अपराध हुआ है। बोले पर मैंने तो कुछ नहीं किया। एक काम करो, क्या रखो, संडे फीस रखो, जो भी भक्त नहीं आया मतलब उसका अपराध किया है।
तो फिर महाभोज रखा, वो वैष्णव नहीं आए, समझ गए। फिर रूप गोस्वामी उनके पास गए, माफी मांगा, थोड़ा बताया कैसा है, फिर से लीला देखने लगे। Yes. तो नित्य सिद्ध जीव भी क्या है, अपने उदाहरण से स्थापना कर रहे हैं। तो ये कुछ प्रमाण है कि कितना ध्यान रखने का आवश्यकता है। यस, ओके। तो ये 7वां श्लोक हमने परिपूर्ण किया। इसमें कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी, कुछ समझना, समझ गए? हाँ हाँ, नामाभास। नामाभास में कैसा रहता है कि आनंद आता है व्यक्ति को, ऑलमोस्ट नाम अपराध से मुक्त है। मुक्त होने के बाद व्यक्ति नामाभास स्तर पर पहुंचता है। नामाभास में आनंद आता है व्यक्ति को, हरे कृष्ण महामंत्र करने में आनंद आएगा, पर कृष्णा के लिए भाव नहीं आ रहा है ना, केवल आनंद आ रहा है ना, वो क्या है, नामाभास। पर जब भाव आता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा शरणागत हो जाऊं, ज्यादा से ज्यादा मैं कृष्णा भूल गया था, मैं आपको, मुझे आपकी सेवा ही करनी है, स्पिरिचुअल इमोशंस कभी कभी आते हैं नाम जाप करते करते, ध्यान पूर्वक करोगे तो वो स्पिरिचुअल इमोशंस है ना, मतलब कि वो थोड़ा थोड़ा माइनर माइनर शुद्ध नाम है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि शुद्ध नाम आएगा तो एक साथ सब शुद्ध आएगा, नहीं 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 नहीं। हो सकता है कि 16 में से हम एक हरे शुद्ध बोल रहे हो, एक कृष्ण शुद्ध बोल रहे हो, या एक पूरा महामंत्र शुद्ध बोल रहे हो, या फिर आधा माला नामाभास हो गया और ऑलमोस्ट सारा क्या हुआ, अपराध हो गया। ऐसा बताया जाता है कि शुद्ध नाम जप करना असंभव है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। शुद्ध नाम जप करना क्या है, ऑलमोस्ट असंभव है, और वो असंभवित कार्य को हमें करना है। ऑलमोस्ट बताए, ऐसा नहीं कि शक्य ही नहीं है, पर क्या है, आज देखो 10 नाम अपराध से मुक्त होना, और उसमें भी फिर ये 10 नाम अपराध से हमेशा बचकर रहना, 1-2 महीने तक बचकर रहना, फिर आपको शुद्ध नाम आएगा। कितना ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब व्यक्ति को बहुत सावधान सावधान, जैसे वो नहीं, बॉर्डर पे कैसा होता है 24 आवर क्या होता है, अलर्टनेस। जैसे ही मोबाइल में देखा दुर्घटना घटी, या जैसे ही इनअटेंटिव हुए, ऐसे ही क्या है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। 1 सेकंड के लिए भी इधर उधर हुए तो गए। चैंटिंग करते हुए पूरा नाम यदि किसी को सुनाई देता है तो जितना चैंटिंग में सावधान रहेंगे उतना 22 घंटा सावधान रहेंगे। वो नेक्स्ट 22 घंटा 2 घंटे पर आधारित है, और वो हमारा अगला 22 घंटा अगले 2 घंटे के चैंटिंग पर आधारित है। आज पूरा दिन किया ना, कल अपने चैंटिंग पे इफेक्ट, गड़बड़ किया ना तो चैंटिंग के में इफेक्ट आ जाएगा, और सही किया तो भी इफेक्ट आ जाए। तो आज का पूरा दिन कल के 2 घंटे पर आधारित है, और कल के 2 घंटा कल का पूरा दिन उस पे आधारित है, ऐसा। तो ये है, एक दूसरे के जितना अटेंटिव माला करेंगे उतना अटेंटिव रहेंगे, और दिन में जितना अटेंटिव रहेंगे उतना अटेंटिव माला कर। यस, तो ये नामाभास से क्या है, मुक्त होना। शुद्ध जप में कोई ऐसा, मतलब ऐसा कोई वो 4 चांद नहीं लगे होते हैं। शुद्ध जप में कैसा होता है कि यदि आप पूरा नाम सुन पाते हो ना, पूरा नाम ध्यान पूर्वक सुन पाते हो ना, तो वही शुद्ध नाम है। कभी कभी तो हम नाम ले ही नहीं पाते हैं, क्या बोल रहे होते हैं, हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। भूख लगता है तो खा जाते हैं, या कभी कभी लोग या तो हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे।
हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। क्या बोल रहे? बहुत लोगों का ऐसा सुना। यस, ये मैं बहुत पहले देखता था कि मेरी माला में भी ऐसा होता था। एक भक्त ने बताया कि आप ये खा रहे हो, तो फिर उन्होंने बोला रिकॉर्डिंग चालू करो, तो रिकॉर्डिंग किया तो बताया सही, हाँ सही है। तो फिर बहुत ध्यान पूर्वक चालू की। हाँ हाँ, अशुद्ध नाम मतलब हम 16 बोल ही नहीं पाएंगे। पूरा नाम लेना और पूरा नाम लेके सुनना चैलेंज है। करके दिखाओ, करके दिखाओ। मंदिर तो बना दोगे, 16 अक्षर सुन के दिखाओ। फंड रेस तो करके दो, कर लोगे, पर 16 नाम करके दिखाओ। ब्राह्मण दीक्षा तो ले लोगे, हाँ, पर 16 अक्षर सुन के दिखाओ ध्यान से। हाँ, सुनना कैसा भीड़ हो जाता है। कितना प्रयास करते पर हमारा मन है कि मानता नहीं। हाँ, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेकार कंडीशन में हम फंस चुके हैं। ये नाम सुनना और नाम में रुचि लाना, मनुष्य नाम सहस्रेषु ऐसे ही नहीं बताया गया है। आपको क्या लगता है इतने सारे भक्त आ रहे हैं, इतने सारे बन रहे हैं, सभी भगवत धाम को प्राप्त करेंगे क्या? स्वर्ग जाएंगे? बहुत ही कम लोग, एक आध दुक्का भगवत धाम जाए। ऐसे ही थोड़ी प्रभुपाद ने बोला है कि अगर एक भी शुद्ध भक्त बन जाता मेरा मिशन सक्सेसफुल। ये बहुत ही रेयर है, भक्ति बहुत ही रेयर है। सबका काम थोड़ी है कि चालू कर दिया और आ गए हैं मैं पूरा जीवन भक्ति करूंगा, पूरा जीवन साधु संग में रहूंगा। बोलने से क्या हो जाता है? जा बोलते हो सबको ही लेते हैं मुंह 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 खोल के, कर लो तो समझ में आएगा। क्या? ये बहुत ही रेयर है, ये समझना है। भक्ति बहुत ही रेयर है, भक्त बहुत आसपास जो बैठे हैं ये स्तर पर भी पहुंचना बहुत ही रेयर है ना। कुछ लोग तो सोचते हैं भक्ति शास्त्री करूं कि नहीं करूं, क्या होगा, हाँ आऊं कि नहीं आऊं, जो करना जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्या मैं क्यों आया था मैं, क्या दुख है, यहाँ क्यों, क्या जरूरत क्या है। अपने आप से लड़ाई करेगा थोड़ा। यस, अब देखिए लेक्चर के लिए बहुत मनाना पड़ता है ना अपने मन को, माला के लिए बहुत मनाना पड़ता है ना। हाँ, साफ सफाई में मनाना नहीं पड़ता। सब साफ सफाई तो सबको कर लेते हैं, कुकिंग सबको कर लेते हैं, यहाँ कोई सेवा तो सबको कर लेते हैं। लेक्चर में बैठो, माला बैठ के करो, बहुत मुश्किल है। बड़ा बड़ा कार्य कर लेते हैं, माला बैठ के करे सबसे बड़ा कार्य है। टेम्पल में बैठो, 5-15 से 7-15 दिखाओ, 2 घंटा, सब साफ हो जाता है। जैसे अभी चिड़िया रेयर दिखती है, ऐसे कोई भक्त रूपी चिड़िया रेयर बैठी होती है। हाँ? कर नहीं पाएंगे ना, इसलिए ये श्लोक। ओके, हाँ, जैसे हम माला करते हैं तो थोड़ा प्रयास करते हैं कि सुनाई दे नाम और अटेंटिव, पर थोड़े समय बाद वापस से भूल जाते। यही तो है, बंदो मुई सावधान। इसलिए तो है ना, एक बार सुन लिया ना आपने, करना क्या है। ध्रुव महाराज को तो एक ही लेक्चर में भगवान मिल गए थे, हमारा तो कितने लेक्चर हुए, तो भी हमें तो याद नहीं रहता। हमारा यही तो काम, यही तो गलत मामला है। एक बार समझ गए ना भाई कि करना क्या है। दीक्षा लेक्चर में कंक्लूजन नहीं बताया गया है कि क्या करना है। दीक्षा में बैठे थे तो नहीं बताया कि क्या करना है, वही तो नहीं कर पाते। दीक्षा लेक्चर में जो बोला है वही नहीं कर पाते पूरा जीवन, बाकी सब कर पाते।
एक बार पता चल गया ना, ये कुछ नया आया क्या, कुछ भक्ति शास्त्री में कुछ नया सीखने को मिला क्या? ऐसे बोल सकते कि नया है, पर वो कंक्लूजन क्या दे रहे हैं? ध्यान पूर्वक नाम जाप कर रहा हूं, वही भागवत पढ़ो, वही है मुश्किल, भक्तों का संग करो, वही धाम वास करो, यही सब करो, यही है हरे कृष्ण महामंत्र, यही बता रहे ना बार बार। यहाँ प्रॉब्लम ही बता रहे हैं ना कुछ तो, कि ये प्रॉब्लम है तो इससे ये न हो सकता है। आप देखो, तो हम बार बार सुन रहे हैं, तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि क्या एकाएक सुनना, पता है मेरे को करना क्या है, सुन के क्या करेंगे, बोलेंगे माला करो, कर तो रहा हूं माला, तो क्यों जाना है अंदर इतना कष्ट भोगने के लिए 1 घंटा? कुछ नया बोलेंगे क्या? बना हर रोज तुलसी आरती के बाद 5 मिनट क्यों बिगाड़ना? चेतो दर्पण, अरे क्या है, हर रोज उससे अच्छा एक माला हो जाता। यस, अरे पर उसको इसलिए गाना है कि आपको याद करे कि नाम क्या करता है। शिक्षा अष्टकम और 10 अपराध क्यों बोलते, बार बार नहीं बता है, वो नया आया हुआ पप्पू भी बोलता है। यस, भगवान नाम के प्रचार में जीवन को समर्पित करने वाले शुद्ध भक्तों की निंदा करना या भक्तों की निंदा करना, ये भी सब बोलते हैं। तो इतना इतना 4-5 मिनट क्यों बिगाड़ना है? वो अपने आप को स्मरण दिलाने के लिए कि 10 नव अपराध से बचना है, 10 नव अपराध से बचना है। ऐसे तो भागवतम 2 स्कंद 1 चैप्टर और 11 श्लोक में उन्होंने बता दिया था कि ये नाम लेना है, हो गया भागवत खत्म, उससे ज्यादा क्या समझना है? बोलते हैं ना, हो गया प्रभु, चलो करते रहो हैं। पर फिर भी बार बार क्यों सुना? हमारा बीमारी यही है, फॉरगेटफुलनेस। क्या भूल जाते हैं ना बार बार, आज सुना, हम सोते हैं ना, आपको पता है सोने से ज्ञान नष्ट हो जाता है। अभी आपको याद रहेगा, ठीक है, जैसे ही सोओगे कल, ऐसा लगेगा सालों पहले सुना था, हालांकि कल ही सुना था। फिर ऐसा लगेगा साल एक साल कितना महीना। हाँ, आप देखना, मॉर्निंग प्रोग्राम करके आप सोना, फिर सुबह ऐसे उठोगे तो बहुत समय पहले किया था ऐसा लगता है। पर वो अभी क्या होता है, इतना मेमोरी वो लॉस्ट हो जाता, क्योंकि नींद क्या है, तमोगुण में आता है ना, अविद्या में आता है ना वो। इसलिए सोना इसलिए कम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि क्या इससे ज्ञान नष्ट हो जाता है, भूल जाते हैं ना। फॉरगेटफुलनेस कब आता है? भूल जाते हैं हम, बार हम भूलक्कड़ है। कृष्ण भूलिया जीव, कृष्ण को क्या है, भूलिया जीव क्या करे? हाँ, भोगवांछा, अलग अलग प्रकार के भोगवांछा। यस, तभी तो माया मारती है। फिर याद आता है, अरे मैं तो दास हूं, फिर से आता है, फिर से सुनता है। तो वही है, मार खाओगे तो ही सुधर जाओगे। ये प्रैक्टिस है ना, अभ्यास। ये क्या चल रहा है हमारा? अभ्यास चल रहा है। गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे। बस 20 साल बेचारा माला कर रहा है, मतलब क्या है, महान व्यक्ति है। 20 साल से माला कर रहा है, 15-20 साल से माला कर रहा है, पूरा 50 साल 30 साल से माला कर रहा है, मतलब टिका हुआ है ना। आज भी 16 कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। 16 माला का जाप एवरी डे करते रहना बहुत बड़ी बात है। यहाँ सुनने का प्रयास करते करते, स्ट्रगल करते करते माला करते रहना बहुत बड़ी बात है। इतना भी हो जा रहा है, बहुत महान बात है। हाँ? तो फिर हमें लगता है कि बस, तो फिर चलते हैं। नहीं, ये एटलीस्ट स्टैंडर्ड है। फिर ये सब सेवा करना, ये सब समझना, तो ही 16 हो पाएगी। करना तो वही है। यस, पर इतना सुनने के बाद कि हाँ आउट नहीं होना है, आउट नहीं होना है, आउट होने का विचार आया तो
नहीं नहीं, लोग क्या सोचेंगे, नहीं नहीं नहीं, अपने ईगो बनाए रखता है, ईगो बनाए रखता है। 4 लोगों के साथ माला कर रहा है तो बहुत ध्यान रखेगा, सो गया तो क्या सोचेगा, मैंने जो अपनी छाप बनाई है महान वाली, क्या सोचेंगे। मुझे तो इंप्रेशन डालना है कि महान भक्त है, मैं महान हूं। इनको पता नहीं चलना चाहिए कि अपने भी झपकी ले लेते, तो सीधा बैठ के माला करूं मैं। हाँ? अकेले अकेले होते तो फिर महाविष्णु लीला कर लेते। कोई देख नहीं रहा है ना। हाँ, परमात्मा तो देखते ही रहते हैं कि मेरे भाव में आ गया है। ओके, तो हरे कृष्णा 8वां श्लोक देखते हैं।